हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल। एक ही टॉपिक रहेगा और छोटा सा ही आज का क्लास रहेगा 10 से 15 मिनट का। और मैं कोशिश करूंगा जिसमें आप मात्र 2 सेकंड 5 सेकंड में 10 सेकंड में आराम से आंसर दे पाएंगे वर्ग का और वर्गमूल का। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले वर्ग कैसे निकालेंगे इस चीज को सीखेंगे। सबसे पहले वर्ग कैसे निकालें, इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर। सबसे पहले वर्ग किसी भी संख्या का कैसे निकालेंगे हम। तो मान लीजिए सपोज 41 का स्क्वायर निकालना है हमें, या 87 का स्क्वायर निकालना है, या 95 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे समझेंगे आराम से एक एक करके। एक का वर्ग करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो वो स्क्वायर कहलाता है। किसका? किसी संख्या में उसी संख्या के साथ गुणा कर देंगे तो वो वर्ग कहलाएगा। तो एक का वर्ग करेंगे कितना होगा, 1 लिखेंगे। लेकिन वर्ग में 2 का पेयर होता है इसलिए 0 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 1 लिखेंगे। उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16। फिर तीनों संख्या को गुणा करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। पीछे से एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 1 8 6 1। और यही होगा इसका स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 87 का स्क्वायर निकालेंगे। 87 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस यही रहेगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। तीनों संख्या को गुणा कर देंगे, 7 8 56, 56 दूनी 112। पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, 9 6 5 7। आंसर होगा 7569। उसके बाद 95 का स्क्वायर निकालेंगे। 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा। 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81। फिर तीनों संख्या को गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 दूनी 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, 5 2 0 8 और 1 9। आंसर कितना होगा, 90 25 होगा। ठीक है, 2 अंकों का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 2 अंकों का आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि आसानी से कर सकते हैं। अगर सवाल दे दिया जाए कि 112 का वर्ग कितना होगा, 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो कैसे करेंगे समझेंगे। 2 का वर्ग 0 4 लिखेंगे, क्योंकि वर्ग में 2 का पेयर होता है। अगर 2 वर्ग करने पर 2 अंक आ रहे हैं तो 2 अंक लिखेंगे। अगर 1 अंक आ रहा है तो 0 से बराबर कर लेंगे उसे। क्लियर। उसके बाद 11 का वर्ग करेंगे तो 121। फिर गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, 4 4 4 और 1 5। फिर उसके बाद 2 1। आंसर होगा 12544। 112 का स्क्वायर होगा। यहां पर हम 0 से लेकर के 0 से 1000 तक के स्क्वायर इसी रूल से हम निकाल सकते हैं। किसी का भी दिया जाए बिल्कुल सिंपल सरल और आसान होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इसको हटा दे रहे हैं। 3 अंकों का स्क्वायर कैसे करेंगे इसको भी समझेंगे फटाफट से। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 218 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 305 का स्क्वायर कितना होगा। करो इसे, वही प्रोसेस रहेगा। 8 का वर्ग 64, 21 का वर्ग 441। दोनों का गुणा करेंगे, 21 8 168, 168 इंटू 2, 168 इंटू 2, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 के 6, 2 6 के 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, 336। पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, 4 6 और 6 12 के 2, 3 और 1 4 और 1 5 हासिल रहेगा। उसके बाद 4 और 3 7 4। आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 305 का स्क्वायर करेंगे, सेम प्रोसेस। 5 का वर्ग 25, 30 का वर्ग 900। फिर गुणा करो, 5 15 150, 150 दूनी 300। पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, 5 2
0, 3 और 9, 93,025 इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वर्ग को निकालना आसानी से सीख चुके होंगे। अब हम कुछ सिंपल वर्ग होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मौखिक बना सकते हैं, उनको सीखेंगे। ठीक है, मौखिक सीखेंगे उनको कैसे बना सकते हैं हम। जैसे दे दिया जाए जिस संख्या में पीछे 5 हो उसका वर्ग करना बहुत आसान होता है, जैसे 25 का वर्ग, 45 का वर्ग, 115 का वर्ग। ठीक है, 3 क्वेश्चनों पर ही क्लियर हो जाएगा सवाल। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 2 में एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे, एक अंक बढ़ाएंगे 3 हो गया, 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, आंसर एक ही बार में निकल आएगा। जिसमें पीछे 5 दिया है उसका स्क्वायर करना बिल्कुल आसान होता है। ठीक, देखो तो कितना होगा ये 625। अब 45 का निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25, 4 में एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे, 4 में एक अंक बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा 20, 25, 2025 आंसर आ जाएगा 45 का। इसी प्रकार हम 115 का करेंगे, 115 का तो 5 का वर्ग 25, फिर उसके बाद 11 का वर्ग में 11 में एक बढ़ा देंगे यानी 12, और 12 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 132, आंसर होगा 13,225। तो मुझे उम्मीद है कि आप वर्ग आसानी से निकाल लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न। अब प्रश्न को करते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन और वर्ग पर रह गया है, इसको भी समझ लीजिए साथ में। अगर दे दिया जाए 111 का स्क्वायर, 1 2 3 4 बार 1 1 है, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे समझेंगे। गिनतियों के रूप में इसका स्क्वायर करेंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 एक ही बार आए, 1 3 बार आए, इसीलिए गिनती पढ़ेंगे फिर पीछे लौटते चले जाएंगे। 2 1 इसका स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट कर लीजिए आप। ऐसे इसमें 1 कितने बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1। इसमें कितने हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1। इस तरह से स्क्वायर हम 5 की और 1 की कंडीशन सिर्फ अलग है और ये इसी के लिए वैलिड है। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रह्मास्त्र बताया ही है पहली कंडीशन, उससे तो सब हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, लेकिन कुछ रूल सिंपल सीधे सीधे हैं तो वो बताना जरूरी है क्लास में। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे। वर्ग तो आप निकालना सीख गए, वर्ग निकालना आप सीख चुके हैं, वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो उससे पहले कुछ चीजें सीख लीजिए, फिर आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे आप। टॉपिक रहेगा वर्गमूल का, किसका, वर्गमूल का। वर्गमूल इसको अगर गणित में बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, रूट, अंडर रूट बोलते हैं इसे। अब इससे पहले एक टेबल ध्यान रखनी होगी, 1 से 10 तक के वर्ग हमें ध्यान रखने होंगे। 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग, 9 4 का वर्ग, 16 5 का वर्ग, 25 6 का वर्ग, 36 7 का वर्ग, 49 8 का वर्ग, 64, फिर उसके बाद 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा 81, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग होगा 100। इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें समान हैं। 1 का वर्ग में 1 आता है पीछे और 9 के वर्ग में पीछे 1 आता है, तो 1 का 9 का समान रहेगा। फिर उसके बाद 2 में 4 आता है और 8 में 4 आता है पीछे, इनका समान रहेगा। ठीक, उसके बाद 3 और 7 का समान रहेगा। अगर 9 आएगा पीछे तो 3 और 7 लिखेंगे। ठीक है, 4 अगर 6 आता है तो 4 और 6 लिखेंगे, 5 आएगा तो 5 ही लिखेंगे, 10 आएगा तो 10 ही लिखेंगे। अब एक सवाल लेते हैं छोटा सा जो इस पर हमें बनाना है। सवाल लिखेंगे, प्रश्न अंडर रूट 2304, इसका हमें वर्गमूल बताना है। कैसे करेंगे समझेंगे, आराम से समझना। 4 किसके वर्ग में आ रहा है, 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है, तो 2 और 8 लिखेंगे, 2 और 8 लिखेंगे, पीछे से 2 अंक हटा देंगे। उसके बाद 23 से कम की संख्या का वर्गमूल है, 23 से कम की संख्या का 4 का ही तो है, 4 लिखेंगे दोनों जगह पर। उसके बाद 1 अंक बढ़ा के गुणा करेंगे 4 में, 4 गुणा 5, 4 पन्ना 20 से 23 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, इसीलिए बड़ा वाला आंसर होगा। तो आंसर होगा आपका 48।
कोई दिक्कत कोई परेशानी हो इसमें तो बताइए आप। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, ठीक, एक प्रश्न और लिखते हैं इसी पर। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको अंडर रूट 56/25 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 5 किसके वर्ग में आता है देखेंगे। 5 किस में आ रहा है, 5 में आ रहा है ना, 2 अंक काटेंगे और 5 में 5 लिख लेंगे, पीछे से किसी में 5 नहीं है, देख लीजिए आप। उसके बाद 56 से कम किस संख्या का वर्गमूल है, 56 से कम 7 का ही तो वर्गमूल है। तो ये सीधा सीधा 75 का हो जाएगा। जिसके पीछे 5 हो उसका एक ही बार में आंसर निकल आता है, ठीक। अदर पर चेक करेंगे, हमें तो अदर पर चेक करना है ना, तो इसको बीच वाले को हटा दे रहे हैं, यहां पर समझेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 75। अब एक सवाल और है, जैसे 9801 का वर्गमूल हमें निकालना है। किसका, 9801 का। तो 1 किसके वर्ग में आता है, देखो 1 के वर्ग में आ रहा है और 9 के वर्ग में पीछे 1 आ रहा है ना, तो 1 और 9 लिखेंगे, 01 को काट देंगे, एक पेयर पूरा काटेंगे, ठीक है। तो 1 और 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद 98 से कम किस संख्या का वर्गमूल है, 9 का, 9 लिखेंगे दोनों जगह पर। उसके बाद आगे वाली संख्या में इन दोनों को क्लियर करने के लिए आगे जो संख्या दी जाएगी उसमें एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे। 9 है तो 10, 10 है तो 11, 11 है तो 12, 1 है तो 2, हमेशा करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90। 90 से 98 कितना ज्यादा है, अगर कम है, ज्यादा होगा या बराबर होगा, ध्यान रखना, ज्यादा हो या बराबर हो तो हमेशा बड़ा वाला ही होगा। तो यहां पर कितना होगा 98, ज्यादा है 90 से तो 99 का ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। अंडर रूट 7744 का आपको वर्गमूल बताना है। अगर आपने क्लास पूरी शिद्दत से पूरे दिल से ली है तो कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आज के लिए एक ये छोटी सी क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्लास में आय संबंधी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरे आय संबंधी वाले प्रश्नों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को इतनी रखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।